Knowledge trained by Arjun sir. हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जो होता हूं आप लोगों के लेकर आया हूं आज का नया क्लास। और उस क्लास का नाम होता है क्लास 10 कक्षा 10। और इसके यह होता है अध्याय नंबर 1 है। आज होता है साइंस मतलब विज्ञान में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1। इसका अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय को पढ़ने में इतना मजा आएगा कि आप पूछिए मत। आप होता है अपने फुल एनर्जी से बने रहिए क्लास में। और होता है लाइक शेयर कमेंट और करते रहिए हमेशा। देखिए अध्याय नंबर आपका 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला इसमें हेडिंग आता है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब एक या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो एक होता है नए गुणधर्म वाला पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा का लिखा गया है कि जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी जो होता है पदार्थ अगर एक नया बन रहा है तो हम जानते रहेंगे उसमें होता है क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे में आप देख पा रहे हैं NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम क्लोराइड। और ये आपका है चूना, इसका नाम मैं दे रहा हूं, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। और इसका नाम है चूना। जब दोनों लोग को मिला दिए तो यह बन गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। प्लस में बना है आपका जल और ये आपका है अमोनिया। देखिए इसका है रासायनिक अभिक्रिया जो होता है एक या अनेक पदार्थ आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। और आपका परिभाषा दिया गया है जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें दो लोग मिले हैं। क्या मिले हैं, दो लोग मिले हैं। और इनसे होता है बना आपका कैल्शियम क्लोराइड बना है, प्लस में जल बना है, प्लस में क्या बना आपका अमोनिया बना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान दिए थोड़ा सा बस कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक। उसे बोलते हैं क्या चीज, अभिकारक। यानी कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिया है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड लिया है भाग, और क्या लिया आपका चूना लिया है। इन दोनों ने जब भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में तो इनसे जो बना है वो होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उत्पाद। ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं उसे बोलते हैं क्या चीज, अभिक्रिया और अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया का जो फल स्वरूप बनता है उसे बोलते हैं क्या चीज, उत्पाद। बस थोड़ा ध्यान देना है कि आप देख पा रहे हैं एग्जांपल में दिया गया आपका अमोनियम क्लोराइड है और प्लस में चूना है, ये दोनों भाग लिए हैं। तो जब भाग लिए हैं तो इसका नाम होता आपका हो जाएगा क्या चीज, अभिकारक। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभिकारक। ये है अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। ये पूरा उत्पाद बना है और ये क्या है,
अभिकारक है। यानी होता है जो अभिक्रिया के दौरान, जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे बोलते हैं क्या चीज, उत्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपका अगला ये आता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। मतलब ये कैसे हम जानेंगे कि उसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। कितनी ध्यान रखनी है, 4 बातें ध्यान रखनी है। अगर इस चारों में अगर कोई भी हुआ है तो आप जान लीजिएगा कि होता है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर नंबर 1 बात जानते रहिए हमेशा कि अगर किसी के अवस्था में अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन अगर हुआ है अवस्था में, तो जान जाए क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई पदार्थ पहले ठोस था, अगर अभिक्रिया होने के बाद अगर द्रव बन गया है तो जान जाए क्या हुआ है, मतलब उसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई पदार्थ पहले द्रव था, अगर वह गैस में बदल गया है तब भी जानते रहे क्या हुआ है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई भी पदार्थ पहले गैस था, अगर ठोस द्रव जो भी बन जाए तो जान जाए क्या हुआ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये बात तो क्या है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप कि अगर रंग में रंग मतलब कि कलर में अगर कोई परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन, रंग में अगर परिवर्तन हुआ है तब भी हम जाने क्या हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहले अगर लाल है तो बाद में पीला कुछ भी हो जाए तो हम भी जाने क्या चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर दूसरा नंबर 3 बात यह है कि अगर ताप में परिवर्तन हुआ है, ताप में परिवर्तन, अगर ताप में परिवर्तन हुआ है तभी भी हम जानते रहे क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चाहे वह पहले ठंडा था, उसको मिलाने के बाद अगर गर्म हो गया है तभी भी हम जानेंगे क्या है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या तो पहले गर्म था फिर बाद में मिलाने के बाद वो ठंडा हो गया तभी भी हम जानेंगे क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर 4 आता है गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन। अगर किसी अभिकारक में से गैस बाहर निकल रही है तभी भी हम जानेंगे क्या चीज होता है कि उसमें होता है अभिक्रिया हुई है। जैसे आप अपने गांव में देखते हैं कि अगर कोई आजू बाजू होता है सुरती बनाता है, सुरती नाम सुने हैं ना, वो गाना भी सुने होंगे कि सैया तब भुलाइल बाड़े सुरती पर। तो उसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो होता है कि अगर कोई बाजी में हम लोग सुरती बनाता रहता है, जब उसको चूना मिलाता है, सुरती मिलाता है, जैसे ही ठोकेगा तो पूरा गैस क्या होगा, निकलेगा, और जैसे गैस निकलेगा तो हम लोग नाक में लगेगा और हम होता है खांसने लगते हैं। तो यह होता है हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो इतना जान लीजिए अगर ऐसा कुछ काम हुआ है तो मतलब उसमें क्या हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो वही उसको बोल रहे हैं कि अगर गैस का निष्कासन हुआ है तो मतलब क्या हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रंग में परिवर्तन, आप देख पाते हैं व्यक्ति फट से रंग बदलता है, मतलब क्या चीज कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर ताप में परिवर्तन हुआ है, अगर ताप में परिवर्तन हुआ है तभी भी कह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर गैस का निष्कासन हुआ है तभी कह जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है, हेडिंग दिया गया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है आपका, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक के रूप में लिखना रहता है आपका रासायनिक समीकरण। मतलब कोई भी अभिकारक है, जैसे कि अभी आपको हम बताए थे अभिकारक, मान लीजिए जैसे कि मैग्नीशियम हुआ और प्लस में हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। इन दोनों को जिसका जब हम प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो जानिए क्या हम लिख रहे हैं उसके बारे में, रासायनिक समीकरण। इन दोनों को हम अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका MgO। ये रहा उत्पाद और ये रहा क्या है आपका अभिकारक। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक के रूप में लिखना हो तो उसे बोलते हैं क्या चीज, रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल ले लेंगे आप। एग्जाम्पल कि जब होता है मैग्नीशियम को, जो होता है मैग्नीशियम को जब हम
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो वह बनता है क्या चीज आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को जो होता है हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह बनता है क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। Mg प्लस में O2 इसे अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा आपका MgO। और यही जो होता है क्या कहलाता है आपका, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं है, बस ध्यान रहेगा आप कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उसके फलस्वरूप होने वाले उत्पादकों को प्रतीकों के रूप में लिखना ही जो होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, तो इसको होता है दोनों को हम मिला देंगे तो बन जाए क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसे हम पूरे मिलाकर, इन दोनों मिलाकर कह देंगे कि रासायनिक समीकरण है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये पूछ दिया है रासायनिक अभिक्रिया कितने होती हैं, तो हमको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार की होती हैं। जैसे हमको पहला हम पढ़ रहे हैं, पहला जानेंगे, पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। इतना ध्यान रखें, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो दो या दो से अधिक अभिकारकों के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं जब किसी लड़के का शादी होता है तो पहले वो एक जो होता है आपका, एक होता है पहले दूल्हा और एक होता है पहले दुल्हन। जब इन दोनों को हम साथ में मिला देंगे, जब जैसे विवाह हो गया मतलब संयोजन हो गया, तो ये कहलाते हैं साथ में क्या चीज, दंपत्ति। क्या कहलाते हैं, दंपत्ति। दंपत्ति मतलब होता है कि पति और पत्नी। तो मतलब संयोजन अभिक्रिया मतलब कि दो लोगों को जोड़ना। पहले किसी दुल्हा को दुल्हन को जोड़ दिया मतलब वो क्या रहा, फिर बाद में दंपत्ति। तो इसमें भी दिया गया आपका कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि लोग प्यार में दिल से दिल जोड़ लेते हैं, उसी तरह से होता है हम अभिक्रिया में एक मतलब जो अभिकारक होता है वो अभिकारकों को हम जोड़ देंगे तो बना क्या चीज आपका, एक चीज होता है, कोई बनेगा क्या चीज, उत्पाद, और वही कहलाएगा क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। जैसे में देखिए ये है आपका कॉपर प्लस में ऑक्सीजन को जोड़ दिया, यह बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। कॉपर अलग है, ऑक्सीजन क्या है, अलग है। दोनों में जैसे ही प्यार बढ़ा यह बन गया एक चीज, तो इसे बोलते हैं क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। और एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि कैल्शियम प्लस में Cl2 जोड़ दें तो यह बन जाएगा आपका क्या चीज, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। यही पहले देखिए इसका
ये दोनों साथ में है, पहले थे नहीं, लेकिन जब जैसे दोनों को जोड़ दिया गया तो ये दोनों क्या हो गया आपके साथ में आ गए। मतलब ये अलग था और ये भी क्या था, अलग था। यानी कि इसका दिल अलग है और इसका दिल अलग है। जैसे ही दोनों अपने आपस में नैन मटक्का किए और तुरंत होता है क्या हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, और ये होता है इनका नाम क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। और देखिए प्लस में इस्तेमाल इधर से कार्बन है, प्लस में ऑक्सीजन से मिल जाएगा, तो यह बन जाएगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन पहले अलग था, ऑक्सीजन पहले अलग था, जैसे ही कार्बन ने ऑक्सीजन को देखा, कहा मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं, चलो चलते हैं, दोनों लोग जैसे ही मिले और बने क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों लोग जल्दी अलग होने वाले नहीं है। ठीक है, और देखिए ये तो हाइड्रोजन है, प्लस में ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है प्लस में क्या है, ऑक्सीजन है। इन दोनों को मिला दिए तो ये बन गया क्या चीज, H2O। क्या बन गया आपका, H2O। जैसे होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखता है, कहता है कि चलो भैया कहाँ आ रहे हो, हम दोनों लोग मिल जाएं और क्या बना दे आपका उत्पाद, यानी कि जल, जिससे होता है जनता क्या हो रहे, हमेशा खुश रहे। इसलिए होता है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो लोगों को मिलाना। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो लोगों को मिलाना। और जब दो लोग मिल जाते हैं तो बनते हैं क्या चीज, एक लोग, उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। जब दिल से दिल मिलते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में नंबर 2 पर है आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब होता है कि एक अभिक्रिया होता है टूटकर 2 या 3 उत्पाद बना दे, उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया। जैसे में एग्जांपल दिया है कि AgCl, AgCl क्या है, एक ठे अभिकारक है। अभी तो जैसे इसको अभिक्रिया होती है, यह जो होता है Ag अलग हो जाता है और प्लस में Cl क्या होता है, अलग हो जाता है। और दूसरा दिया आपका है Ag ब्रोमाइड, Ag जो होता है अलग हो जाएगा, प्लस में ब्रोमाइड क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। और जब देखते हैं आप H2O मिला दे रहे हैं, H2O भी होता है क्या आपका है, अभिकारक है। जैसे इसको अभिक्रिया कराए, H2 अलग हो गया, प्लस में O2 अलग हो गया। तो पहले इसमें हम पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया में कि होता है कि 2 अभिकारक होता है मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन इसमें होता है क्या है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक होता है टूटकर क्या बनाता है, 2 बनाते हैं क्या, 2 या 2 से अधिक होता है, बनाते हैं क्या चीज, उत्पाद। जैसे क्या जानते हैं, टूटना का मतलब होता है टूट गया, मतलब क्या गाना सुन के कि राजा जी के दिलवा टूट गई, तो मतलब राजा जी का दिल तो जुड़ा था पहले आपका, जब 2 लोग मिलकर जुड़े थे और दोनों में कोई होता है आया तीसरा बनकर, यहाँ पे मान लीजिए इसको हिट कर दिया जाए, यानी तो इसमें बहुत ज्यादा किसी को उकसाया जाए, जैसे हम उकसाएंगे तो उन दोनों में क्या होगा, दरारें उत्पन्न होगी। जब दरारें उत्पन्न होगा तो दोनों में क्या होगा, टूट जाएगा दिल। जब दिल टूट जाएगा तो मतलब फिर क्या होगा, वियोजन। फिर रोएंगे गाएंगे, फिर रोने गाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जानते रहिएगा हमेशा, अगर होता है कोई एक अभिकार होता है टूटकर 2 या 2 से अधिक जो होता है उत्पाद बना दे, मतलब वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि राजा जी के दिलवा टूट गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का अभिक्रिया आपका है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान में बैठा है, उसको टांग कर उठा कर दूसरे स्थान पे, उसको कहते हैं क्या चीज, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि किसी व्यक्ति को उसके स्थान से हटा देना, वही कहलाता है क्या चीज, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा आप देख पाए परिभाषा क्या गया, किसी तत्व को उसके स्थान से हटा देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप वो जहां बैठा है उसको उठाएंगे, टांग देंगे पूरा ऐसे, उसको हटा देंगे, तो मतलब क्या आप कर रहे हैं, मतलब कि आप ये कर रहे हैं कि उसको द्विविस्थापित कर रहे हैं, मतलब कि एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर रहे हैं, वह कहता है क्या है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस में हमने होता है मिला दिया आयरन को। अब इसमें जब अभिक्रिया हम करा देंगे तो यह होता है बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। अब देख पा रहे हैं पहले कॉपर जो है साथ में जुड़ा था किसके, सल्फेट के, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुई कॉपर को होता है भगा दिया कौन, आयरन। आयरन जब भगा दिया तो जुड़ा कौन, आयरन जुड़ गया इसमें, तो ये बन गया क्या, आयरन सल्फेट बन गया, प्लस में कॉपर क्या हो गया,
भगा दिया गया। मतलब कि आयरन के स्थान पर होता है कापर हो गया और कापर के स्थान पर कौन हो गया आपका आयरन। इसका सूत्र लिख देंगे कापर सल्फेट, कापर सल्फेट इसका नाम है, और इसका नाम हो जाएगा आपका आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। इतना ध्यान रख दीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व जो होता है उसके स्थान से हटा देना, उसके स्थान से हटा देना, वही कहता है क्या चाहिए आपका विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट प्लस में अगर हमने तय जिंक को रख दिया है, जिंक को, तो ये हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस में कापर। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि तो है जिंक जो होता है दौड़ाया और कापर का कर उठाकर फेंक दिया, मतलब उसको होता है उसके स्थान से कर दिया, हटा दिया, और जहां पे वो बैठा था उसके स्थान में कर दिया, वही जाकर बैठ गया। तो आप देख पा रहे हैं पहले तय था क्या चीज कापर सल्फेट, और ये बाद में आपका होगा क्या चीज जिंक सल्फेट। मतलब जिंक जो होता है जैसे इसमें जुड़ा हुआ था कापर को हटा दिया, कहा यहां से भगो, जल्दी से भगो, जैसे भगा दिया यहां से तुरंत क्या चीज जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नोट करिए। और देखिए थोड़ा सा, जब ये कापर सल्फेट होता है तो इसका होता है रंग जो होता है नीला होता है। कैसा होता है नीला होता है। अब जैसे होता है बदला आयरन सल्फेट में, वैसे होता है इसका रंग जो होता है कैसा होता है हरा हो जाता है। आप देख पाते हैं जब कोई सी लोहे पे या तो पीतल होता है, जब जंग लगता है तो पहले होता है हरा हरा, उसे परत होता है जमना शुरू होता है, तो मतलब जान लेना जब हरा मतलब कलर में क्या हुआ है चेंज हुआ है। जब कलर में चेंज हुआ है तो मतलब क्या हुआ है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपको हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया पहचान तरह क्या होती है, तो जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है, गैस का निष्कासन हो रहा है, तो हम जानेंगे क्या हुआ है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि होता है रंग कैसा है नीला है, बाद से अभिक्रिया हुआ कैसा हो गया हरा हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला देखिए, आगे आपका है 4 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में 4 नंबर का है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि आयनों के आदान प्रदान को बोलते हैं क्या चीज द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आयन क्या होते हैं, आयन समझ लीजिए। देखिए अगर आप नहीं जानते हैं आयन, हम बता दें आयन कितने होते हैं। आयन 2 होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है क्या चीज ऋण आयन। अब ये आपस में आयन कैसे बनते हैं वो भी जान लीजिए। इसी का मान लीजिए सोडियम है, सोडियम होता है परमाणु क्रमांक होता है कितना 11 होता है, और एक मान रहे हैं कि होता है क्लोरीन, क्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। ठीक है, अब इसका होता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होगा, इसका करेंगे 2 8 7 होगा। अभी जो सोडियम है अगर कोई पूछेगा कि एक सोडियम में जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इतना ध्यान रहेगा कि जिसका जितना होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा प्रोटॉन की होती है उतनी ही मात्रा क्या होती है इलेक्ट्रॉन की होती है। और उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है आपका धनावेशित होता है। इसका चार्ज होता है, इसका होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। आयन यानी धन आयन होता है ऋणायन, इसका जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है आपका 1.6 गुणे 10 -19 कूलाम होता है। अब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया है, आपको बता दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन खोज किया है जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। और जो होता है प्रोटॉन खोज किसने किया है, तो प्रोटॉन की खोज होता है गोल्डस्टीन ने किया है, गोल्डस्टीन। अब कहीं गोल्डस्टीन नाम पहली बार सुन रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपको आज तक पढ़ाया जाता था कि होता है प्रोटॉन खोज होता है कौन किया है रदरफोर्ड, लेकिन आज से आप जान लीजिए कि होता है कि प्रोटॉन खोज किसने किया है गोल्डस्टीन ने। किसने किया है गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने फिर क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने जो होता है उन्होंने नामकरण किया था। क्या किया था नामकरण, नामकरण किया था किसका प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन ही है। ठीक है, तो आज से मत भूलिएगा कि प्रोटॉन खोज किसने किया है गोल्डस्टीन ने। अब से होता है रदरफोर्ड का नाम मत लीजिएगा, रदरफोर्ड का नाम लेना है तो आपको बताइए क्या चीज किया उन्होंने
कि बस और बस क्या किया उन्होंने, बस नामकरण किया है। ठीक है, एक आता और आता है, इसको बोलते हैं कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो है खोज किसने किया है, तो जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया है, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन खोज किसने किया है, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन खोज किसने किया है, तो जेम्स चैडविक ने किया है। ठीक है, तो अब से होता है, भूलिएगा मत। और याद रखिए हमेशा कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है, और जितना होता है इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बस खाली फर्क क्या होता है, माइनस और प्लस का होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वह हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए, अभी जो सोडियम है, सोडियम के पास होता है, बच रहा है इसका, अगर बनाएंगे इसमें तो इसका जो होता है 281, 281, मतलब इसमें बंटवारा हम जब करते हैं तो बहुत मतलब बराबर में होना चाहिए। किसी का बंटवारा होता है कहीं भी होता है तो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और किसी को थोड़ा सा कम देंगे तो बहुत ज्यादा क्या होती है, तकलीफ होती है। इसलिए होता है जब भी हम लोग बंटवारा करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा बराबर करते हैं। अब इसमें दिया गया कि ई का है, चलो तुम छोट हो तो दूर ले लो। इससे बड़ा वाला होता है क्या चीज, कहता है कि चलो भैया हम 10 से बड़े हैं तो 8 ले लेंगे। अब इसके ही बराबर का होता है यो वाला, तो कहता है भैया जब तुम 8 ले ले हो तो हमका भी कितना दे दीजिए, 8 दे दीजिए। तो एक कहता है कि जब हम 8 दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा समस्या आ जाएगा। क्या कि है 11, इसमें 2 8 1 हो जाता है हिस्सा। एक कहता है जब एक ही देना है तो आप 8 हमको मत दीजिए, सब आप रख लीजिए, किसी को दे दीजिएगा उधार मांगेगा तो। ठीक है, तो ये जो होता है ऐसे को एक रखा रहता है। ठीक है, अब इसको देख क्लोरीन को, क्लोरीन का जब इसमें बंटवारा होता है तो ये बोलता है कि 2 है, ठीक है, इसका तो मान पेट भर जाए, मतलब इसका तो पूरा हो जा रहा है कि 2 है तो 2 है, और इसका 8 है, ये ठीक है 8 है। लेकिन जब से तीसरा वाला आता है, कहता है कि भैया जब बंटवारा ही लगा दिए हैं तो काहे नहीं हमको पूरा कर दे रहे हैं। तो ई का कहता है कैसे हम पूरा कर दें, तुम्हारे पास 7 लाख में बच रहा है, तुम क्या करोगे अब। तो ये कहता है जब हमको 7 बचा है तो कहीं से आप कुछ व्यवस्था कीजिए और हमको होता है 8 को पूरा कीजिए। तो ये क्या करता है कि आता है सोडियम के पास, आता है किसके पास, सोडियम के पास। चचा तनी कुछ देंगे क्या, अरे जो बचा है दे दीजिए तनी हमारो कमुआ चल जाए। ठीक है, तो ये जो होता है सोडियम क्या करता है, ठीक है जो हमारा ये बचा है वो ले लो। जैसे ही होता है ये ले लेगा, एक जैसे अगर ले लेगा तो इसका भी कितना देगा, आपका 8 को पूरा हो जाएगा। यानी किसका होता है जो 8 को पूरा, इसमें जो तीसरे कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, उसका भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी इतना आपको मालूम होना चाहिए कि जो देता है वो धनी होता है और जो लेता है वो क्या होता है, ऋणी होता है। तो इतना ध्यान रहे कि जो दे रहा है वो क्या, उसमें कौन सा लगेगा आपका, प्लस का लगेगा, प्लस, क्योंकि वो धनी है इसलिए 50 कौन सा लगेगा आपका, प्लस लगेगा। और जैसे जो क्लोरीन है कि लिया है तो क्या लगेगा, इस पे माइनस लगेगा, क्योंकि हमको मालूम पहले से कि जो देता है वो क्या होता है, धनी होता है, और जो लेता है वो क्या होता है, गरीब होता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए कि इसमें होता है सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इस पर चार्ज लगा क्या चीज, धन लग जाएगा, और इस पर चार्ज क्या आपका, ऋण लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं धन आयन और इसको बोलते हैं क्या चीज, ऋण आयन। तो वही बात है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों के आदान प्रदान को द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, आयनों के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जैसे ही इन दोनों को मिलाए, जैसे ही इन दोनों को मिलाए, इसमें से तो सोडियम होता है, ये हम बताए हैं क्या होता है, प्लस होता है। तो ई बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, प्लस में ई बेरियम है और ई का आपका सल्फेट है, इधर में दोनों में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, बेरियम सल्फेट। ठीक है, आयन बदले, इसमें क्या बदले, सिर्फ और सिर्फ आयन।
ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है। बस में दोनों में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। देखो ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है। इन दोनों में क्या हुआ, बस खाली आयनों के आदान प्रदान हुए हैं। तो इसमें जो बदला है यह होता है धन आयन है, यह ऋण आयन है, यह धन आयन है, यह ऋण आयन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो इसमें क्या हुआ कि जो सोडियम है यह मिल रहा है किससे, क्लोरीन से, और जो बेरियम है यह मिल रहा है किससे, सल्फेट से। तो बन गया सोडियम क्लोराइड और यह बन गया क्या चीज, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और देखिए उदाहरण होता है जैसे कि NaCl, देख लीजिए N एकदम सबसे छोटा सा उदाहरण NaCl, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। इन दोनों को जब आयन आपस में मिले तो ये बन गया क्या चीज, NaCl। और NaCl को आप जानते हैं जो आपके घर में डिब्बे में बंद कर रखा गया है नमक, उसी का सूत्र होता है क्या चीज आपका, NaCl। और देखिएगा तो सूत्र और देखिए, एक होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। जब दोनों को हमने मिला दिया तो यह जो होता है बन जाएगा AgCl, प्लस में बन जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये देखिए यह जो होता है प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस, दोनों आपस में आदान प्रदान हुए तो ये क्या, प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस। तो इसमें क्या आदान प्रदान हुआ है, बस खाली बस आयन आदान प्रदान हुए और बन गया क्या चीज आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आयनों के आदान प्रदान को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली अभिक्रिया है 5वें नंबर की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें होता है ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं क्या चीज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतना ध्यान रहे, जिसमें से मतलब जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोलते हैं क्या चीज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब कि अभिक्रिया का बाहर निकलना, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही उसमें। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा क्या हो, बाहर निकले। जैसे देखिए आप मेथेन प्लस में हमने क्या मिला दिया है, ऑक्सीजन। जब मेथेन प्लस ऑक्सीजन हमने मिलाया तो बना क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, और ये ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल दूसरा आपका है सी, मतलब सी मतलब क्या होता है, कार्बन। कार्बन प्लस में क्या मिला दिया है, ऑक्सीजन। जब दोनों को मिलाया तो बना क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस में क्या बना आपका, ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा होता है बाहर निकल रही है। जब ऊष्मा बाहर निकल रही है तो उसको बोलते हैं क्या चीज, हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज होता है जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो होता है बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 6 होता है क्या बनेगा आपका, जल बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा आपका, ऊष्मा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में होता है जो जल बनता है, यह होता है पौधों में होता है। किसमें होता है, पौधों में होता है। तो इसका नाम ग्लूकोज है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में क्या बना आपका, जल है, और उसमें ऊष्मा होता है, इसमें क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो बस इतना ध्यान रहेगा। उसमें क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में से जब ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोलते हैं क्या चीज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत ध्यान सुन लीजिएगा फिर से, किसी भी होता है रासायनिक अभिक्रिया में से जब ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोलते हैं क्या चीज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे होता है आपके सामने दिया गया है कि मेथेन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, आपका जल बना है, फिर उसमें बाहर निकल रही है। अगर हमने लिया कार्बन को ऑक्सीजन को मिला दिया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊष्मा होता है बाहर निकल रही है। उसके बाद मैंने एक और एग्जाम्पल लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है हमने ऑक्सीजन से मिला दिया, ये बना 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और 6 क्या बन गया आपका, जल, और प्लस में ऊर्जा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया नंबर तो है लास्ट आपका है। रासायनिक अभिक्रिया नंबर कितना आपका है, लास्ट है, जो 6 नंबर की अभिक्रिया है।
इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा पहले देना पड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप देख पाए लिखा गया है इस पर परिभाषा कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पहले देना पड़ता है, मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को हम क्या करते हैं पहले देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिया आपका HGO, क्या दिया आपका HGO, इसको बोलते हैं 3 बार प्रश्न ऊष्मा हमने दिया है तो HG होता अलग हो गया है और होता क्या हो गया ऑक्सीजन होता आपका अलग हो गया है, मतलब हमने इसमें ऊष्मा क्या दिया है पहले दिया है। जैसे में नाइट्रोजन में है प्लस में ऑक्सीजन है, प्लस में हमने क्या मिला दिया है उसको मतलब हीट कर दिया है तो बन गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह होता है जहरीली गैस के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो ये होता है पूरी आपकी होता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है खत्म हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन क्या होता है, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका अपचयन और उपचयन। एक बात और जानते रहेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है, कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है कौन सी अभिक्रिया है, जानते रहे हमेशा कि प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वह होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसको नोट में लिख लीजिएगा, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और जो हमारे पेट में जो पाचन होता है वह जो होता है वह वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि शरीर में इसको नंबर 1 कर लीजिएगा, इसको नंबर 2 कर लीजिएगा। शरीर में पाचन कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, इतना ध्यान रखिएगा ये नोट पॉइंट में। कोई पूछेगा कि जो हम भोजन करते हैं खाना खाते हैं वह कौन सी अभिक्रिया है, जब हम भोजन खाते हैं उसको तोड़ते हैं कूचते हैं काटते हैं सब कुछ करते हैं, और जैसा पेट में आता है वो भी काम करता है, काटने का पीटने का सब कुछ काम करता है वो भी, तो वह कौन सा अभिक्रिया होगी, वियोजन, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यानी कि उसका होता है जब अलग कर रहा है तो वह क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो इसलिए जब टूट रहे हैं तो क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, वियोजन अभिक्रिया। फिलहाल तो आप हम पढ़ रहे हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अगला होता है। फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। आप समझिए कि उपचयन और अपचयन इतना जान लीजिए कि अगर किसी में जो होता है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या चीज, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, पहले तो हम ध्यान जानते रहिएगा, एकदम सिंपल परिभाषा इसका है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। ऑक्सीजन का निकलना वो क्या होता है आपका, अपचयन होता है। ठीक है, और अंत रहेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना और ये हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा। अगर किसी में होता है, किसी में जो होता है हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन। अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन। ठीक है, और अगला है इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मतलब जानेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, आपका उपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना
अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं मतलब कौन सी विक्रिया हो रही है आपकी, अपचयन हो रहा है। ठीक है। विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, वह कौन सा कहलाता है आपका, उपचयन। अगर इसी में होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हैं मतलब जुड़ना, मतलब क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। और किसी भी होता है अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहे हैं मतलब कौन से विक्रिया में हो रही है, उपचयन। अगर किसी में जुड़ रहा है तो कौन सा हो रहा है आपका, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसका एग्जाम्पल में से आप ले लीजिए कॉपर ऑक्साइड को, किसको ले लेंगे, कॉपर ऑक्साइड को। तो अगर हम कॉपर में प्लस ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा क्या चीज, कॉपर ऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हैं कॉपर में जो होता है क्या जुड़ा है आपका, ऑक्सीजन। जब कॉपर में जुड़ा है ऑक्सीजन तो जुड़ना क्या बोलते हैं, उपचयन। अगर इसमें पूछा है कौन सा विक्रिया हुई है तो आप क्या बताएंगे, उपचयन। अगर कॉपर में क्या जुड़ा है आपका, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया है, उसे बोलेंगे हम क्या चीज, उपचयन। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में 4HCl, क्या लिया हमने, मैग्नीज ऑक्साइड होता है 4HCl लिया है। यह बनेगा आपका मैग्नीज क्लोराइड प्लस में Cl प्लस में Cl2 प्लस में H2O। आप देख पा रहे हैं किसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुड़ा है जाकर कहीं, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, उपचयन। आप ये भी देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन होता है मैग्नीज से निकला है, जब मैग्नीज से निकला है तो कहाँ जुड़ा है आपका, H से जाकर जुड़ा है। जब ऑक्सीजन निकलना का मतलब क्या हुआ आपका, अपचयन। ऑक्सीजन जब निकलेगा किसी भी विक्रिया में से तो कौन सा कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। अगर जुड़ेगा तो कौन सा कहलाएगा आपका, उपचयन कहलाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए दोनों को। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में होता है, हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो यह जोता है बनेगा आपका कॉपर प्लस में H2O। अब देखिए ऑक्सीजन होता है इसमें से निकल गया है, जब ऑक्सीजन का निकलना है तो उसे बोलते हैं क्या चीज, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। अगर वही इसके पहले आप देखें इसमें जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है तो उसको बोलते हैं क्या चीज हमने, उपचयन। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका, उपचयन। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा आपका, अपचयन। यहां नहीं, इसमें आएगा आपका, क्योंकि इसमें से निकला है ऑक्सीजन, इसलिए तो क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। ठीक है। एक और है कॉपर क्लोराइड प्लस में, और कॉपर से हम क्या कराएंगे तो यह बनेगा आपका 2 कॉपर प्लस में आपका Cl2 होता है, एक रहेगा सामने और एक होता है इसलिए चला जाएगा। तो ये कॉपर क्लोराइड प्लस में क्लोराइड। आप देख पा रहे हैं इसमें ये ऋण मतलब माइनस है और ये भी क्या आपका है, प्लस है। इसमें तो एक कॉपर होता है निकल गया है, जब कॉपर निकल गया मतलब ऋणात्मक तत्व क्या हुए हैं, निकल गए हैं, तो वो तत्व क्या कहलाएंगे आपके, उपचयन। क्या कराएंगे, उपचयन। ठीक है, इसको होता है नोट कर लीजिए। बाकी होता है वीडियो देखने के लिए होता है, आगे टॉपिक को पढ़ने के लिए होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों। और होता है जिस व्यक्ति मतलब जिस छात्र को होता है PDF चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो हमको होता है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, हम होता है आपको फ्री में PDF होता है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।